नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की किताब है नारी की क्षमता का सदुपयोग हो। जी इस किताब के जो मुख्य विचार हैं उन पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। बिल्कुल। किताब का जो केंद्रीय भाव है वो यही है कि अगर महिलाओं की जो अंदरूनी शक्ति है, जी उनकी जो क्षमताएं हैं, हाँ उनका अगर सही दिशा में सही तरीके से उपयोग हो जी तो समाज और राष्ट्र दोनों की ही अभूतपूर्व प्रगति हो सकती है। सही बात है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि वंदनीय माता जी नारी की इस क्षमता के बारे में, उसकी आज की स्थिति के बारे में जी। और भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, इस बारे में क्या कहती हैं। देखिए, किताब शुरू में ही इस बात पर जोर देती है कि एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक रूप से हाँ, और शिक्षित और सक्षम नारी हम्म। वो जीवन के हर क्षेत्र में, हर पहलू में एक बहुत ही अमूल्य योगदान दे सकती है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर होता क्या है? हाँ, वहीं पर पेंच है। होता ये है कि उसकी भूमिका को सीमित कर दिया जाता है, सिर्फ घर गृहस्थी चौका चूल्हा जिसे कहते हैं। बिल्कुल उसी दायरे में बांध दिया जाता है एक तरह से। हाँ, और इससे होता क्या है कि उसकी जो असली क्षमता है उसका पूरा उपयोग हो ही नहीं पाता, दब कर रह जाती है। वंदनीय माता जी का तो मानना है कि अगर महिलाओं को विकसित होने का, आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिले जी तो जो देश की प्रगति की रफ्तार है वो दोगुनी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। लेकिन किताब आज की जो सच्चाई है उसका एक कड़वा पहलू भी सामने रखती है। हाँ, वो क्या है? वंदनीय माता जी कहती है कि कई मामलों में नारी की जो मौजूदा हालत है वो काफी दयनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे उसके जो मानवीय अधिकार हैं, बुनियादी हक हैं, वो भी उससे छीने हुए से लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या कारण बताती है किताब? हाँ, किताब इसके पीछे कई वजहें बताती है। एक तो पुरुष वर्ग का अहंकार, वो जो एक वर्चस्व की भावना है। अच्छा। फिर कुछ हद तक महिलाओं का भी उस सीमित दायरे में ही संतुष्ट हो जाना जिसे वो पिंजड़ा कहती हैं। हाँ, ये भी एक पहलू है। समाज का जो एक रवैया है, बदलाव को जल्दी स्वीकार ना करना, यथास्थितिवाद जिसे कहते हैं। जी। और यहाँ तक कि कलाकार हैं, व्यापारी हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए नारी के रूप का अनुचित प्रयोग करते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, और एक और दिलचस्प नुक्ता उठाया गया किताब में, धर्म के क्षेत्र में भी कभी कभी एक विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? कि जहाँ हम अदृश्य देवियों की पूजा तो करते हैं, मूर्तियां पूजते हैं, हाँ करते हैं, पर हमारे बीच जो जीती जागती नारी है उसकी स्थिति सुधारने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। वंदनीय माता जी इशारा करती हैं कि कई बार तो महिलाओं पर पाबंदी लगाना ही जैसे धर्म मान लिया जाता है। बिल्कुल, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है। वंदनीय माता जी तो साफ कहती है कि ये जो पिछड़ापन है महिलाओं का, ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं है, कुदरती नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन पर थोपा गया है और हमारा अपना इतिहास इसका गवाह है। हाँ, उदाहरण है। किताब में देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी का जिक्र है, रानी दुर्गावती के शौर्य की बात है। बिल्कुल। ये क्या दिखाता है कि जब मौका मिला महिलाओं ने युद्ध के मैदान में भी कमाल दिखाया। सिर्फ वीरता ही क्यों, आप देखिए। हाँ, वही तो। सरोजिनी नायडू जैसी कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी, या फिर विजय लक्ष्मी पंडित जिन्होंने विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया। जी। ये सब मिसालें यही तो बताती हैं कि अगर अवसर मिले तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मैदान में खड़ी हो सकती हैं। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्व स्तर पर भी देखिए, जोन ऑफ आर्क है, मैडम क्यूरी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, हेलेन केलर। हाँ, हेलेन केलर, कितनी ही मिसालें हैं। किताब ऐसे कई उदाहरण देती है ये बताने के लिए कि भाई हुनर और काबिलियत किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। सही बात है, बस उसे खुलकर सामने आने का माहौल मिलना चाहिए। बिल्कुल। ये जो ऐतिहासिक सबूत हैं, ये बहुत मायने रखते हैं। लेकिन किताब सिर्फ हालात बयान करके रुक नहीं जाती। अच्छा। वंदनीय माताजी इस निराशा के माहौल में भी एक उम्मीद की किरण दिखती हैं। वो क्या है? वो है जन सामान्य की संयुक्त शक्ति में आम लोगों की मिलीजुली ताकत। अच्छा, जनशक्ति। हाँ, जैसे छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक विशाल सागर बना देती हैं, वैसे ही जब आम लोग जनशक्ति एक साथ जागृत होती है तो वो दुर्गा का रूप ले सकती है। वाह। किताब कहती है कि नारी के साथ जो अन्याय होता है उसको एक तरह का महिषासुर कहा गया है, एक बड़ी बुराई। उसका अंत इसी लोक शक्ति से हो सकता है, जनता की संगठित ताकत जिसे चंडी का प्रतीक माना गया है। हाँ, ये तो सही है। दुनिया में बड़े बड़े बदलाव तो इसी आम जनता की ताकत से ही आए हैं। बिल्कुल। वंदनीय माता जी का एक और बहुत बड़ा विचार है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। जी बताइए।
वो कहती हैं कि नर और नारी यानी मर्द और औरत ये एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं है, दुश्मन नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बल्कि एक ही सत्ता के, एक ही शक्ति के दो पहलू हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल पूरक हैं एक दूसरे के। हाँ, पूरक है। उनका मानना है कि दोनों को बराबर रूप से विकसित होने का, फलने फूलने का अवसर मिलना चाहिए। रिश्ता मालिक और गुलाम का नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सहयोग का, साझेदारी का रिश्ता होना चाहिए। किताब में एनी बेसेंट का एक उदाहरण भी दिया है। हाँ, क्या है वो? कि जैसे कोई पक्षी एक पंख के सहारे उड़ नहीं सकता, सही बात। वैसे ही कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज सिर्फ एक वर्ग के दम पर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों का साथ जरूरी है। और इसी बराबरी और सहयोग का जो गणित है वो भी किताब बड़े रोचक ढंग से समझाती है। हाँ, वो 1 और 1 वाला उदाहरण है ना। हाँ बिल्कुल। सोचिए, एक के नीचे अगर एक रखें तो जोड़ 2 होता है जी। लेकिन अगर एक के बराबर में एक रख दें तो वो 11 बन जाता है। यानी ताकत कई गुना बढ़ गई। हाँ, किताब में हिसाब लगाया गया है कि ये शक्ति करीब 5.5 गुना बढ़ सकती है। 5.5 गुना? जी। जब पुरुष और महिला बराबरी से, सहयोग से साथ चलते हैं तो परिवार की, समाज की, देश की ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ती है। तो एक विकसित, एक सशक्त महिला, वो तो पूरे समाज के लिए एक वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीज उन देशों में साफ दिखती भी है, और भारत के ही उन राज्यों में भी दिखती है जहां महिलाओं पर बंदिशें कम है। जैसे किताब में केरल, पंजाब, गुजरात का जिक्र है। हाँ। वहाँ परिवार ज्यादा खुशहाल है, आर्थिक स्थिति बेहतर है। हाँ, ये तो देखने में आता है। और वंदनीय माताजी याद दिलाती हैं कि हमारा जो गौरवशाली अतीत था, भारत का सुनहरा अतीत, वो भी महिलाओं के इसी सक्रिय सहयोग का ही नतीजा था। तो कुल मिलाकर संदेश बहुत साफ है। वंदनीय माताजी का संदेश यही है कि महिलाओं की काबिलियत को पहचानना जरूरी है। और सिर्फ पहचानना नहीं, हाँ, उन्हें निखरने का, विकसित होने का पूरा अवसर देना, ये सिर्फ उनके अधिकार की बात नहीं है। नहीं, ये तो पूरे समाज और पूरे देश की तरक्की और खुशहाली के लिए एक अनिवार्य शर्त है। बिल्कुल सही कहा। और किताब के अंत में एक बहुत गहरी बात सोचने के लिए छोड़ी गई है। वो क्या है? कि शायद ये जो बदलाव है ये किसी बड़े टकराव से या लड़ाई झगड़े से नहीं आएगा। अच्छा। बल्कि ये तब आएगा जब नर और नारी दोनों पक्षों की अंतरात्मा जागेगी। जब वो एक दूसरे को समझेंगे, सम्मान देंगे, आपसी समझ से होगा ये। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। तो सवाल ये उठता है जो किताब सोचने पर मजबूर करती है कि आज के समय में वो पहला छोटा सा कदम कौन सा हो सकता है। हाँ। जिसे उठाकर हम ये जो आपसी सम्मान और सहयोग की भावना है, इसे सिर्फ बातों में नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में बदल सकें। ये विचार करने योग्य प्रश्न है। बिल्कुल, एक ऐसा सवाल जिसके जवाब हम सबको मिलकर ढूंढने होंगे।